हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1A लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा निम्नांकित। जब भी आप इस अभ्यास को लगाओ तो अपने सामने अपनी किताब को खोल के रखिएगा, जिससे कि अच्छे से समझ में आएंगे सारे सवाल। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहला सवाल का पहला है 427। 427 ये क्या है? संख्यांकों में लिखना है इसे, यानी अंकों में लिखना है। 400 तो 100 के आगे कितना आया? 4। 100 में होती कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। 3 अंक होते हैं, 2 0 और 1, तो 3 अंक होते हैं। तो पहले तो 400, यानी ये 100 वाले स्थान पे जो है वहाँ पे 4 आएगा, तो 4 लिख दिया हमने 100 वाले स्थान पे। फिर 27। 27 कितना होता है? 2 पे 7 27, तो वो बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संख्यांक लिखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 3501। अब हज़ार वाला, हज़ार में कितने अंक होते हैं? हज़ार में 4 अंक होते हैं, 1 2 3 4। तो देखो हज़ार से पहले 3 लिखा है, तो यानी 3 चौथे स्थान पे आएगा, लिख दिया। 100 के आगे 5 लिखा है, यानी 5 जो है वो तीसरे स्थान पे आएगा, लिख दिया। अब 1 पहले स्थान पे आएगा। अब ये जो स्थान अपना जगह खाली रह गई, वहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो ये लिख गया हमारा 3501। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 115। फिर 100 वाला, यानी वही 3 स्थान। अब 100 के आगे 1, यानी 1 किस पे आएगा? तीसरे स्थान पे। और फिर 15, 1 पे 5 15, तो बाकी 2 स्थानों पे क्या आएगा? 15 आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी का, चौथा सवाल। 79,029। हज़ार मतलब 4 स्थान, लेकिन 79 यानी 5, ये 10,000 में शामिल होगा। तो कितने स्थान होंगे हम लोगों के पास? 5 स्थान होंगे। ठीक है, तो जो 89 आएगा, 79 वो 79 आएगा, 79 आएगा, वो किस स्थान पे आएगा? वो चौथे और 5वें स्थान पे आएगा, तो लिखेंगे हम 79। अब 29 बचा, तो 29 2 पे 9, वो लास्ट के दहाई होता है ना, 29 में दहाई स्थान पे 2 आता है, जो खाली जगह है वहाँ क्या लिखेंगे? 0। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर दूसरे का हम देखते हैं। दूसरे का में है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला है ये संख्या। ठीक है, अब इसमें अंक गिनेंगे। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000वें स्थान पे क्या आया? 7, तो 7019। दूसरा है इसी का, दूसरे ये संख्या है। कितने अंक हैं पहले गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 स्थान पे है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। यानी क्या आएगा 23,013, क्योंकि 5 अंक है ना और 5 अंक 10,000 में शामिल हो जाता है, तो ये 23 है वो चौथे और 5वें स्थान पे आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसी का 69379। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक मतलब 10,000 में शामिल हो गया, तो यानी 2 अंक गिने जाएंगे हज़ार में। तो 69 को क्या बोलेंगे हम लोग, 69,000। इसके बाद ये तीसरे स्थान पे 3 है, तीसरे स्थान पे 100 होता है, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 300 और 79। ठीक है, अभी इसका हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। 3 सवाल लगा चुके हम लोग, ये लास्ट है इस सवाल का। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए, तो 6 किस में हो जाते हैं, लाख में शामिल हो जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी लाख पे है तो एक ही अंक है वो जो 7वें स्थान पे है, तो हम क्या लिखेंगे 8 लाख। फिर 2 स्थान गिनेंगे क्योंकि वो 10,000 में शामिल है, तो 93,059। चलिए सवाल देखते हैं इसी का दूसरे का। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसका मतलब है कि जो सवाल दिया गया है उसमें जो संख्याएं लिखी हैं इनको हमें क्या लिखना है, इन्हीं संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। तो सवाल पहले नोट कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु, चलिए इतने विषाणु हो गए, विषाणु होते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोगों में को लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। सवाल में दिया क्या गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे। ठीक है, कितने जीवाणु अंडे हैं, 100 जीवाणु अंडे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं इसको। लिखेंगे हम लोग 100 जीवाणु अंडे कितने हैं, 100 जीवाणु, 100। ठीक है, अब जीवाणु कोष कितने हैं, जीवाणु कोष कितने हैं, तो 1,000 कितने हैं, 1,000 जीवाणु कोष। ठीक है, और बैक्टीरिया कितने हैं, बैक्टीरिया देखते हैं कितने हैं। तो चलिए बैक्टीरिया गिन लेते हैं हम लोग कितने हैं, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कितने हैं बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया हैं 10 लाख। चलिए अब देखते हैं हम लोग वायरस कितने हैं इसमें। तो वायरस को भी गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 1 करोड़। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक कितने दिए गए हैं? 10, 11, 18, 0 और 3। अब यहाँ पे देखिए अंक इनमें कितने हैं। देखो 10 है, 2 अंकों से मिलके बनी है। कौन कौन? 1 और 0। 11 1 2 बार आया है। 18 1 और 8 आया है। 0 में तो 0 ही है। और 3, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? एक तो अंक 0 का इस्तेमाल हुआ है, फिर 1 का इस्तेमाल, फिर 3 का और 8 का। कुल इतने अंक हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा सा ये हिल गया था, ठीक है, तो अगर कुछ दिक्कत हुआ आप लोगों को तो आप बता दीजिएगा। बनने वाली 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब है कि कोई भी अंक दोबारा से नहीं आना चाहिए उस संख्या में। ठीक है, तो 1 2 3 अंक से कौन सी संख्याएं बनेंगी? तो पहले तो इनको इसी क्रम में लिख देते हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर 1 को क्या करते हैं? अपनी जगह पर रहते हैं और 2 और 3 को पलट देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? अब 2 को पहले स्थान पे, 1 और 3 को इसी तरीके से। फिर अब क्या करते हैं? और कौन सी बन सकती है इनसे? 3 पहले स्थान पे आ जाए, 2 पहले स्थान पे आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 1 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कौन बन सकती है? 3 2 1, 3 2 1, एक तो ये भी बन सकती है, और 1 3 2, 1 3 2 तो बन चुकी है। 3 2 1 भी बन चुकी है। 2 1 3 भी बन चुकी है। 1 3 2 ये भी बन चुकी है। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं लिखी जा सकती। अगर लिखी जा सकती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, 0 3 5 इन अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें भी वही है, 3 अंकों की संख्या लिखनी है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति, अंक दूसरा नहीं आना चाहिए। एक अंक एक ही संख्या में 2 बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ अंक कौन कौन से दिए गए? 0 3 और 5। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि 0 को कभी भी पहले स्थान पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर 0 को पहले स्थान पे रखेंगे, हम लोग लिखेंगे, तो संख्या है वो 3 अंकों की नहीं बल्कि 2 अंकों की लिखी जाएगी।
2 अंकों की मानी जाएगी। तो पहले 0 नहीं रख सकते, तो पहले स्थान पे 3 0 5, ठीक है। फिर 5 0 3, फिर 5 3 0, फिर 3 5 0, इसके अलावा कोई संख्या नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। इन अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की लिखना है। अंक कितने हैं अपने पास? 4 अंक हैं। अब इसमें भी इसी चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि 0 को कभी भी पहले स्थान पे नहीं रखेंगे। तो 6 7 0 5 इसी क्रम में लिख दिया हमने। फिर 6 5 0 7 ये लिखी जा सकती है। फिर 6 5 7 0 ये लिखी जा सकती है। अब 7 6 0 5 ये लिखी जा सकती है। और 7 5 0 6 ये लिखी जा सकती है। और 7 6 5 0 ये लिखी जा सकती है। और 7 5 6 7 5 6 0 ये भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5 6 7 0, 5 7 6 0, 5 0 7 6 और 5 0 6 7। और कौन सी लिखी जा सकती है? 7 0 7 0 5 6 ये भी तो लिखी जा सकती है। 7 0 6 5 ये भी लिखी जा सकती है। इसी प्रकार 6 0 7 5 ये लिखी जा सकती है। 6 0 5 7 ये लिखी जा सकती है। इनके अलावा अगर कोई संख्या लिखी जा सकती है तो आप लोग लिख के बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। पाँच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। जब भी अंक नहीं दिए गए हैं और हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ा अंक देखते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 9 को हम लोग कितने 5 बार लिखेंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या जब भी लिखी जाती है तो सबसे छोटी संख्या को ही हम देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 0। लेकिन 0 कितनी भी बार लिखते जाओ उसका मान कुछ नहीं होगा अगर उसके आगे कोई भी संख्या ना लिखी हो। तो सबसे छोटी संख्या 0 के बाद कौन सी होती है?
जीरो से बड़ी हो, ठीक है, तो क्या है 1, तो 1 को हम पहले लिखते हैं, बाकी 4 जगह पे 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या जब अंक नहीं दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 8वां। ये संख्या दी गई है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे, पहले तो हम लोग लिखेंगे संख्या 5231। अब ये पहले स्थान पे है तो इसका मान क्या होगा, 1 गुणित 1 यानी 1 ही होगा। ये दूसरे स्थान पे लिखा है तो ये दहाई के स्थान पे है तो 3 गुणित 10 यानी 30। ये सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा मतलब 100, तो 2 गुणित 100 का गुणा होगा यानी इसका मान कितना होगा, स्थानीय मान 200। और ये 5वां लिखा है, ये 1000 वाले स्थान पे है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1000 का, और इसका स्थानीय मान कितना होगा 5000, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 ये पहले स्थान पे 6 है, इसका मान कितना होगा, 6 गुणित 1 यानी 6 ही होगा। और ये कितने, सैकड़ा वाले स्थान पे तो 6 गुणित 100 यानी इसका मान कितना होगा, 600। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।